नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार देवांगन आपका मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीवन के कुछ फंडे बताए कि हमको कैसे लाइफ मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, जिससे हमको आगे फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसी कड़ी में हम अभी बात करने जा रहे हैं सेविंग, बचत। जैसे ही हम सेविंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में यही आता है कि हम पैसों के लिए बात कर रहे हैं, कि पैसों के बचत के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ये लेकिन हमारा यह सोचना बिल्कुल ही गलत होता है कि हम बचत की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पैसे की ही बात आती है, पैसे के लिए ही बचत किया जाता है। इस तरह का भावना हमारे दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में बन जाता है, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। बचत का मतलब सभी तरीके से है। हर प्रकार का बचत को बचत कहा जाता है। जैसे आपका सबसे अमूल्य चीज़ है समय, उसके बाद में आता है आपका पैसा, धन संपत्ति, ये सब। तो सबसे पहले आप समय बचाएंगे तो समय बचेगा तो आप ऑटोमेटिक ग्रोथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आज 24 घंटे में से हम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं, और जो भी हम उसमें से इनकम अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, जैसे कि 12 घंटे में हम यदि 500 रुपया अर्निंग कर रहे हैं, एक मोटा मोटी एवरेज लेकर के चले तो 500 रुपया हम अर्निंग एक दिन में कर रहे हैं। यदि हम समय को बचाते हुए तो उसको 8 घंटे में 500 रुपये अर्निंग करें तो हमारा 4 घंटा किसी दूसरे काम के लिए बच गया। एक प्रकार से वो बचत हुआ आपका, उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो कहीं पर भी, किसी दूसरे जगह में या किसी दूसरे काम में, किसी दूसरे प्रोफेशन में। तो ये एक प्रकार का बचत हुआ। अब हम देखते हैं कि इंसान उम्र में 62 साल तक जो नियत तिथि है, समय है, उम्र है, उस समय तक वो काम करते ही रहता है। उसके बाद में उसके पास में ना तो समय रह पाता है और ना ही शरीर में उतनी जान रह पाती है। तो जान को भी बचा करके रखना है और शरीर, समय को भी बचा करके रखना है। उसके साथ साथ में हमें पैसा को भी बचा करके रखना है कि हम जब बूढ़े हो जाएं तो हमारा शरीर जब थके न लगे तो हमारा जो बचत रहेगा, पैसा रहेगा, वो हमको ऊपर से नीचे ना गिरने दें, वो गिरने नहीं देगा आपको। तो इस विज़न पे आप जब बचत और सेविंग करना शुरू करते हैं, समय का भी और पैसे का भी, तो आप 100% उसमें रिजल्ट प्राप्त करते हैं आपके आने वाले बुढ़ापे के समय में, 60 ईयर्स के बाद में, 50 ईयर्स के बाद में। और वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना रिटायरमेंट का समय जो है वो 40 साल की उम्र में, अभी मैं 33 का हूँ, 7 साल, वैसे तो मुझे अभी 2 साल काम करना है, उसके बाद रिटायरमेंट ले ही लेना है, ये सोच करके चला हूँ। लेकिन मैं पहले से जो अपना एम अचीव, गोल सेट करके रखा था, वो 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट अपना खुद ले लूँगा मैं, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर से रहूँ या गवर्नमेंट सेक्टर से हूँ या फिर सेल्स सेक्टर से हूँ, कोई भी बिजनेस या बिजनेस सेक्टर से हूँ, कहीं कोई भी सेक्टर से हूँ, काम से मैं रिटायरमेंट 40 साल की उम्र में ले लूँगा। और उस 40 साल की उम्र में मैं अपना महीने का जो इनकम आना चाहिए, जो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वो लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मेरा होना चाहिए। बिना काम किए उतना पैसा मेरे को आना चाहिए। मैंने इस तरीके से अपना अभी तक का जो है लाइफ स्टाइल, अपना काम धंधा जो भी है, उसको सेट कर लिया है। और 40 साल की उम्र से मेरे को ये 1.5 लाख रुपए तक का हर महीने का इनकम शुरू हो जाएगा। अब उस 1.5 लाख रुपए को मेरे को खर्च करने, तो वो खर्च करने के लिए मेरे पास में वो साधन संसाधन होना चाहिए कि मैं 1.5 लाख को खर्च भी करूं, क्योंकि खर्च करूं तो पैसा आएगा, खर्च नहीं करूंगा तो वो पैसा तो मेरे को अलाल बना देगा, बोरियस कर देगा कि अभी तो है मेरे पास में, इसलिए नहीं, वो खर्च करना है। ये फंडा क्लियर है मेरा। तो मैं इसी मोटो पे आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सेविंग की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लोग बचत की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कमाई तो ज़िंदगी भर है, लेकिन बचत एक नियत समय में ही होता है। और बचत के लिए हमारे पास में केवल और केवल 10 साल रहते हैं। 10 साल में से वो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
25 साल से 35 साल की उम्र तक हम जो कुछ भी, चाहे समय को बचा सके या धन संपत्ति को बचा सके या कमाई को बचा सके, तो 25 से 35 साल में हम पैसे को कमाई के जरिए पैसे को बचत कर सकते हैं। और ये बचत हमारे अभी 25 से 35 साल का जो बचत रहेगा वो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। अब यहाँ पर बचत कैसे होगा उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसा आप 10,000 रुपया महीना, एवरेज यही है हमारे यहाँ 10,000 से 15,000 20,000 तक का। तो एवरेज 10,000 पे बात करते हैं, क्योंकि ये 10,000 वाले लोग ज़्यादा हैं, 15,000 वाले कम हैं, 20,000 वाले कम हैं। तो 10,000 पे बात करेंगे तो 15-20 ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएगा। तो 10,000 रुपया का जिनका महीने का इनकम है और वो एक फैमिली में 4-5 लोगों के साथ में रह रहा है, अपने मम्मी पापा दादा दादी और वो खुद भाई बहन, ये 5 लोगों का फैमिली में वो रह रहा है। क्योंकि आज के समय में जॉइंट फैमिली जो है वो मैक्सिमम लोगों के साथ में नहीं है, सिंगल फैमिली है। तो सिंगल फैमिली में 5 लोग सफिशिएंट है। अब 5 लोगों में से कम 3 लोग कमाने वाले हैं, 3 लोग कमाने वाले हैं। तो उसमें से मैं एक सेल्फ अपने आप को ले लिया, जो मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो मुझे मेरे अपने लाइफ को सिक्योर करना है, घर परिवार को भी देखना है, उसके हिसाब से मैं कैसे सेविंग करूँ। तो ये एकदम सिंपल सा फंडा है। अभी हमारा खर्चे कम है, 25 साल की उम्र है, यदि शादी नहीं हुई है तो, और शादी हो गई है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले शादी नहीं हुई है उस पर डिस्कस करते हैं। तो 25 साल का उम्र है, 25 साल की उम्र में मेरा 10,000 रुपये अर्निंग आ रहा है। मैं उसमें से 25% जो है वो बचत में डाल दिया। वैसे तो फैमिली के साथ में रह रहे हैं तो फिर हम 50% बचत कर सकते हैं, लेकिन अब हम 25% को डाल दिया, मतलब 7,500 जो है वो खर्चे में निकाल दिए, घर में दे दिए। और जो भी XYZ हमारा खुद का खर्चा है, पेट्रोल फ्यूलिंग का, वो सब खर्चे में निकाल दिए और 2,500 रुपया हम बचत कर दिए। तो 2,500 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो हमारा जो हो जाता है वो 30,000 हो गया। 30,000 रुपया हमारा साल में बच गया। 10 साल तक हमें बचाना है, और जाहिर सी बात है 10 साल तक हमारा जो सैलरी है वो 10,000 के 10,000 नहीं रहेगा, थोड़ा बढ़ते क्रम में रहेगा। बढ़ते क्रम में रहेगा तो उस समय तक हमारे खर्चे भी बढ़ जाए रहेंगे, इसलिए हम 2,500 का 2,500 ही हम सेविंग लेकर के चलते हैं। अब ये हो गया हमारा 30,000 रुपये, 10 साल तक 3 लाख रुपया। ये 30,000 रुपये जो आपने बचाया, इसको आप या तो RD के रूप में बचाइए, जिससे आप बचत जो कर रहे हैं उसमें ब्याज भी मिल जाए। RD 1 साल तक हो गया तो 1 साल तक 12 महीने तक आपने हर महीने जो बचाया 2,500 उसमें भी ब्याज ले लिया। और उसके बाद में जैसे 1 साल हो गया, 30,000 रुपये आपके हाथ में आ गए, तो उस 30,000 रुपये को FD कर दीजिए। तो RD में किस्त में जो बचाया उसमें भी ब्याज लिया आपने, और एक मुश्त जो 30,000 हो गया, और उसके साथ में जो भी ब्याज मिला रहेगा आपको 1 साल का, उसको भी उसमें मूलधन बना करके आप FD कर दीजिए। फिर आने वाले साल से आप उसको जो 2,500 बचा रहे हैं उसको आप RD के रूप में ही बचाइए। तो इस तरीके से आपका बचत होते चला जाएगा। मूलधन आपका 10 साल तक 3 लाख रुपया हो जाएगा, प्लस उसमें जो ब्याज बनेगा, मान के चलिए 10 साल में आप 6 लाख रुपये बचा लेंगे। ये कम ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। डाटा के साथ भी बात कर सकता हूँ, डाटा अभी मैं एक्चुअली रखा नहीं हूँ, उसको मल्टीप्लाई वगैरह करना रहता है कि % रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है, कौन से बैंक में क्या है, तो ये सब चीज़ का देखना पड़ता है। उसके बाद में हम ये कर सकते हैं। बट 10 साल में आप 6 लाख रुपया बचा सकते हैं 2,500 रुपया की हर महीने की सेविंग से। अब ये जो हो गया, जो आप 3 लाख रुपए बचाने वाले थे 10 साल में, वहीं पर आपका हो गया 6 लाख रुपया। तो ये मोटा मोटी मान के चलिए आपने 10 साल में 20 साल का बचत कर लिया, 20 साल की उम्र तक का बचत कर लिया। उसके बाद में भी आप ये बचत का, जब आपको हैबिट लग जाएगी, आपको जब पैसा दिखने लगेगा, तो आप बचत किए बिना रह नहीं पाएंगे, ये 100% गारंटी। इसलिए बचत करना अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन बैंकों का चयन, कंपनियों का चयन, ये थोड़ा देख सुन करके कीजिए। मैं इस फील्ड से हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता हूँ शुरुआत से, इसलिए मैं इस फील्ड में अच्छी तरीके से बता सकता हूँ आपको कहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरीके के बैंक में। आजकल छोटे छोटे बैंकें भी बहुत सारी हो गई हैं। तो और इससे पहले बचत में लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि बहुत सारी चीट फंड कंपनियां आकर के उनके पैसों को गबन करके
रफू चक्कर हो गई। इसके चलते लोगों में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है कि हम अभी जमा करेंगे तो हमारा पैसा फंस जाएगा या डूब जाएगा। तो दोस्तों, मेरे को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, तो आपको इस तरीके के जो भी डाउट्स होंगे बचत के लिए, या किसी बैंक का चयन करना है, या किसी कंपनी का चयन करना है जिसमें हमारा पैसा ना डूबे, सिक्योर रहे, और हमारा जो अमाउंट हम जमा कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं उसका आपको जवाब देने वाला हूँ, जवाब दूंगा आपको मैं, क्योंकि मेरे को जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो ये एक प्रकार का ज्ञान का प्रसार ही हुआ। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कहा जाता है, बुजुर्गों ने भी कहा है, विद्वानों ने भी कहा है, कई शास्त्रों ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा करके। तो मेरे पास रखा रहूँगा तो फिर कोई मतलब का नहीं है, वो एक दिन मर ही जाना है मेरे को, तो फिर वो मेरे साथ ही चला गया। लेकिन आपके साथ में, एक दूसरे के साथ में हम शेयर कर चुके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से वो बातें रहेंगी, वो ज्ञान की बातें रहेंगी, नॉलेज रहेगा, कहीं ना कहीं आप हमें याद करेंगे, मैं आपको याद करूंगा। तो इस उद्देश्य से मैं ये सेविंग के लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से सेविंग करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए और किस किस चीज़ों का सेविंग करना चाहिए। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें रहती है, उसी को हमको बचाना है बस। बाकी बड़ा चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहता कि हम बचा पाएँ। अब हमको राशन खरीदना है, वो बड़ा चीज़ है। एक राशन खरीदना है तो भूख जितना लगेगा उतना ही खाना खाएंगे, तो उसमें कोई बचत नहीं कर सकते, ऊपर से उसमें और खर्चा होना है, क्योंकि एक आध दो मेहमान आ गए, हम फैमिली में रह रहे हैं, घर परिवार के साथ में रह रहे हैं, तो एक आध दो मेहमान आ गए तो उनके साथ में उठना बैठना, उनके साथ में जो खर्चे। लेकिन हम खुद पर जो भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो भी हम अपने आप में बचत कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमें बचाते हुए चलना है, ताकि हमारा जो भविष्य, रिटायरमेंट का समय जो रहता है, बुढ़ापे का समय जो रहता है, 50, 55, 60 साल के बाद वाला जो समय रहता है, क्योंकि उस समय हमारा बिना तकलीफ का कटे, बिना तकलीफ के गुजरे। क्योंकि आज के समय में बुढ़ापे में यदि कोई पैसा अर्निंग नहीं करता है तो उसको उसके घर परिवार वाले ही पसंद नहीं करते, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मेरी बात कहूँ या आपकी बात कहूँ या किसी और की बात कहूँ, तो ये सब जगह लागू होता है दोस्तों। इसलिए बचत के लिए ध्यान दीजिए, और किस तरीके से, किस तरह की कंपनी में बचत करना चाहिए, किस सेक्टर में करना चाहिए। सेक्टर भी बहुत सारे बचत करने के, एक आपका बैंकिंग सेक्टर है, एक आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, म्यूचुअल फंड है, और रियल इस्टेट वगैरह जो होता है। तो किस तरीके में, किस जगह में, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। एक शेयर मार्केट होता है बचत करने के लिए। तो इन सब के बारे में मेरे को अच्छी तरीके से नॉलेज है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो ही मैं बता पाऊंगा। वैसे तो मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन आप मुद्दा देंगे किस मुद्दे पे हमें बात करना है, किस मुद्दे पे आपको नॉलेज चाहिए, तो ये मज़ा आएगा बात करने में। ऐसे में मैं ही अपना बताते गया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर व्यर्थ हो जाएगा ये जो रहेगा वो। इसलिए तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और आप लोगों का कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, इसका बराबर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पालन कीजिए, घर पर रहिए अभी तो फिलहाल। बाद में फिर देखते हैं, लॉकडाउन ओपन होता है तो फिर और चर्चाएं करेंगे। नमस्कार।